So, as all of us know that how mental health is important as an issue in itself, and it how it can change actually people's lives. So here we are, and before I begin, I would like to thank Canterbury Education and Welfare Society for giving me this opportunity to interact with all of you. I'll introduce myself once again. Hi, Namaskar. I'm Yashasvi Kumud, and I'm a third year student of Kamla Nehru College, Delhi University. Uh, I I basically belong to Bhopal, and I have been working on gender and child rights for a very long time. So, which has given me an opportunity rather to interact with a lot of people, youth, children, parents, etc., and to understand their perspectives, their opinions. Today when I talk about mental health, I must specify before that I'm not a specialist on mental health. I am not a student of psychology, but I have that kind of personality who likes to interact with people and who likes to know more about people. And fortunately, in my personal life, there have been people who have found a corner in me to share their experiences, and so I feel that I am one person who kinds of try to stand with people dealing with mental issues, dealing with any amount of trauma or disappointment in their lives. So yes, as a college student, just as a college student today, I'm going to share more of my opinions, more of my experiences of a college as a college life, in college life as a student, and of the people around me. So yes, I think we should begin. मेंटल हेल्थ पे बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी से शुरुआत करना चाहती हूँ कि और ये कहानी मेरी है, आपकी है, उनकी है, इनकी है, हम सबकी कहानी है। और इसलिए मैं चाहूँगी कि हम सब उससे रिलेट करें, एंड आई एम श्योर आप लोग रिलेट भी करेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बच्चा पैदा होता है घर में, बेटा हो या बेटी हो, और माता पिता जो हैं और जो पूरा परिवार है वो पूरे उसके लाइफ के लिए ड्रीम्स देखने लगते हैं। वो ड्रीम शुरू होते हैं कि वो बच्चा पैदा हुआ है तो हम उसे एक अच्छे स्कूल में भेजेंगे, वो एक अच्छी एजुकेशन लेकर के और आगे बढ़ेगा और पढ़ाई करेगा, और फिर उसकी एक रेप्यूटेड जॉब लगेगी, उसकी एक रेप्यूटेड पोजीशन होगी सोसाइटी में, एंड फिर उसकी बहुत अच्छी मैरिज होगी, एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड। तो ये पूरी साइकिल एक बार फिर शुरू होती है, और ये कहानी हम सबकी है और मेरी भी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस कहानी को मेंटल हेल्थ से कैसे रिलेट किया। तो मैंने इसे ऐसे रिलेट किया कि अगर हम लोग सब अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालें तो हम ये देख पाएंगे कि एक बच्चा पैदा होते ही कितने सारे ड्रीम्स के अंडर आ जाता है। पहले के ये ड्रीम्स अलग होते थे। पहले ये ड्रीम्स पैदा होते से ही बेटे के अच्छी शादी के होते थे, बेटी की अच्छी शादी के होते थे। अब ये ड्रीम्स थोड़े चेंज हो रहे हैं विद टाइम, क्योंकि सबको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता है। तो ड्रीम्स ऐसे चेंज हो रहे हैं कि कैसे हम इसको बेस्ट ऑफ एजुकेशन दें और हमारा बच्चा क्लास में टॉप करे, और उसके बाद वो एक ऐसा सब्जेक्ट ले जो सोसाइटी में रेप्यूटेड है, और फिर वो एक ऐसा प्रोफेशन चूज करे अगेन जो सोसाइटी में बहुत जाना जाता है और जिसके बारे में मेजॉरिटी ऑफ लोग जानते हैं, जिसमें उसकी सैलरी इतनी हो कि वो एक लग्जूरियस लाइफ जी सके, और फिर उसकी शादी हो जाए बहुत धूमधाम से। तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली हम वो बच्चा तो अपने लिए ड्रीम्स देख ही नहीं रहा है, वो बच्चा किसी और के ड्रीम्स जीने की कोशिश कर रहा है, वेयर एक्चुअली मेंटल हेल्थ एसोसिएट्स विथ कि हम पैदा होते से ही किसी और के ड्रीम्स के प्रेशर के अंडर जी रहे हैं। वो ड्रीम्स हमारे वेलबींग के लिए ही देखे गए हैं। डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स हमारा बेस्ट चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे ड्रीम्स देख रहे हैं। बट हम कई बार भूल जाते हैं कि वो ड्रीम्स जब हम अपने बच्चों को या हम लोग अपने सिबलिंग्स को कोई ड्रीम दिखा रहे हैं तो उसके अपने विंग्स हैं उसे फ्लाई करने के, उसके खुद के सपने हैं अपने सपने ढूंढने के,
और उनको जीने के, जिसमें आई थिंक हम सब एक रोल प्ले करते हैं कई बार एज अ बैरियर, वेयर एज हमें उनको और हवा देनी चाहिए उड़ने के लिए। तो बिगिनिंग विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मेंटल हेल्थ, मैं सिर्फ एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अपने स्कूल लाइफ का देना चाहूँगी और फिर हम कॉलेज पे आएंगे। कि 6th क्लास में मेरी एक फ्रेंड है जिसको किसी लड़के के लिए अट्रैक्शन हुआ, एंड ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द राइट एज, लेकिन जब घर में पता चला तो उसको एज अ मिस्टेक नहीं देखा गया, उसको देखा गया एज अ क्राइम। मुझे नहीं पता क्यों, बट हम सब अपने बच्चों को गलतियां करने का स्कोप देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मैटर्स लाइक लव, मैटर्स लाइक अट्रैक्शन और स्पीकिंग टू पर्सन ऑफ एन ऑपोजिट जेंडर, हम मिस्टेक करने का कोई स्कोप ही नहीं है, हम उसे सीधा अपराध घोषित कर देते हैं। तो उस फ्रेंड का घर में बात पता चली, स्कूल में बात पता चली, और होना ये चाहिए था, उसके स्कूल में ये बात पता चली और होना ये चाहिए था कि वो काउंसलर मैम के साथ बैठती, अपनी तमाम चीज़ों को डिस्कस करती, अपने फीलिंग्स को डिस्कस करती और हम उस एक सोल्यूशन पे पहुंचते। बट हुआ ये कि वो बात काउंसलर को पता चली, काउंसलर से टीचर्स को पता चली, टीचर्स के स्टाफ रूम से स्टूडेंट्स को पता चली और वो पूरे स्कूल में फैल गई, एंड ऑल दी स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू जज हर। मुझे ये बात बहुत डिस्टर्ब की क्योंकि मैंने अपने घर में एक्चुअली ये माहौल कभी नहीं देखा था, एंड वी यूज टू शेयर, मतलब आई थिंक 9th-10th तक आते आते तो मैंने अपनी मम्मी को बोलना शुरू कर दिया था, रैदर और छोटे में, कि यू नो दिस गाय इज सो हैंडसम, तो विच इज़ नॉट एन इशू एट ऑल, मतलब मुझे कोई पसंद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे अपराध घोषित कर दिया गया, एंड देन हम जज करने लगे उस लड़की को। जब मैंने घर पे आके बात बताई तो थैंकफुली मेरे घर पे वो ओपिनियन मिला जो मैं सुनना चाहती थी। फाइनली ना टीचर्स ने वो ओपिनियन दिया, ना किसी बच्चे ने वो ओपिनियन दिया, मैं वो सुनना चाहती थी कि कोई बात नहीं, ये एक एडोलेसेंस एज होती है जहाँ पे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, एंड विच इज एब्सोल्युटली फाइन, बट ये एक राइट एज नहीं है टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप। तो आप किसी व्यक्ति को जानो, आप उसे पसंद करो, बट वो आपका हो जाए ये मत सोचना। तो that was the one thing I wanted to hear, that my friend was not wrong, my friend was never wrong to share her feelings for somebody, but आज तक when I speak to her I get to listen that घर में अगर गलती से पानी का ग्लास भी छूट जाता है तो ताना पड़ता है कि दिमाग कहीं और होगा इसलिए। so that is how हम लोग अनजाने में कितनी बार मेंटल हेल्थ को ऐसे ही कैजुअली ले जाते हैं। देन कमिंग टू माई कॉलेज लाइफ, सिंस आई एम स्टडीइंग इन दिल्ली, मैं पहले तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि एज एन आउटस्टेशन स्टूडेंट मेरे लिए दिल्ली में सिलेक्शन होना ही बहुत एक प्रोसेस शुरू हो गई थी मेरे अराउंड, मेरे दिमाग के अराउंड लोगों के द्वारा कर दी गई थी कि दिल्ली जा रही हो देखना, दिल्ली जा रही हो संभाल के रहना, कहीं भटक मत जाना, या दिल्ली जा रही हो कपड़े ऐसे नहीं पहनना, थोड़े देख के पहनना, बाहर जा रहोगी वगैरह वगैरह वगैरह। एंड द थिंग्स वेंट ऑन एंड बिफोर आई वेंट टू दिल्ली मेरे दिमाग में ऐसी उसकी इमेज बना दी गई थी कि इनिशियल 2-3 मंथ्स तो मैंने हर एक स्टेप लिटरली फूक फूक के रखा था। बट एज आई हैव लिव्ड देयर फॉर 3 years, I know not only Delhi, every city is unsafe. Delhi हम ज्यादा सुनते हैं क्योंकि उसकी न्यूज हमारे पास ज्यादा आती है, बट एज आई गॉट टू लिव देयर आई रियलाइज दैट इट्स जस्ट यू नीड टू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा अलर्ट एंड प्रिपेयर्ड कि तुम सेफ रहो, अपनी लाइफ सिक्योर कर सको, एंड इट्स ऑल फाइन। ऐसा नहीं कि दिल्ली में बहुत बर्बाद लोग हैं, तो मेरे ऊपर भी वो प्रेशर था। अगेन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन who went from भोपाल टू दिल्ली, वही एक छवि बना दी जाती है दिमाग में और हमें कल्चरल शॉक लगता है। हम देखने लगते हैं ओ हमारे स्टैंडर्ड्स तो वहाँ के स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं कर रहे, या हम तो भोपाल के हैं, हमें तो कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही। एंड उस चक्कर में कितने मेरे फ्रेंड्स
चीज़ों को कॉपी करने लगे जो वहाँ के लोग करते, ज़्यादा सारे नहीं, वहाँ के भी कुछ लोग करते थे रेदर, कि ओ स्मोकिंग इज कूल, क्योंकि भोपाल में लड़कियाँ स्मोकिंग करती हुई कम दिखती हैं, स्मोकिंग इज कूल तो हम भी स्मोक करेंगे। दिल से नहीं चाहते, दिल से उन्हें भी उस चीज़ की पता है कि वो गलत है, बट वो करना है क्योंकि कूल है। या वी नीड टू हैव अ बॉयफ्रेंड, ओ गॉड, अगर बॉयफ्रेंड नहीं हुआ या गर्लफ्रेंड नहीं हुई तो हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, हमें कोई बहन जी बुलाएगा या जो भी, हम स्टेटस सिंबल की तरह लेने लगे। एंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड गॉट अडिक्टेड टू अल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स एक्सेट्रा, which again, because they are not willing to do it mentally and just are trying to portray a totally different personalities of themselves externally, उनकी mental health affect होने लगी। Coming to issues like कि हम लोग जब बात करते हैं कॉलेज की, तो again coming to the issue of love, मतलब it is that age where you actually start understanding what love is. Maybe I'm not talking about love, I'm not just talking about rather with a love for a person, I'm talking about your love for anybody around you, your love for your city and the current city you are living in, your love for your college, your love for your teachers and your love for your environment around. So हम उस चीज़, उस इमोशन को फील करने लगते हैं, और हम जब ये चीज़ें अपने फ्रेंड्स से, अपनी टीचर्स से या अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, तो हमारा सीधा एक एंगल ले लिया जाता है कि ओ कौन है वो लड़का या कौन है वो लड़की, अरे यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप स्टिल। तो वो फिर एक प्रेशर आता है हमारे ऊपर कि फर्स्ट, अगर तो मैं एक लव, मतलब एक रिलेशनशिप में नहीं हूँ तो, सेकेंड अगर मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल if it's, I'll not call it a love relationship because love relationships do happen for a long period of time, but if that's an attraction and you are spending your days and nights with that guy or girl, speaking to them and visiting them etc etc, and unfortunately if that relationship doesn't work, so what happens is that both of you, your partner and you, have shared your lives, experiences of life with each other, and then you have a fear ki, oh, what if my life, things about my personal life are shared with somebody else? Then again there's a mental pressure. If not your partner, if you go and tell your friend that I had a breakup, so first of all, अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं तो वो आपके पार्टनर को जज करेंगे, अगर उसके फ्रेंड्स हैं तो वो आपको जज करेंगे, और फिर आप एक टोटली यू गो इनटू दैट फील दैट अब तो मुझे अल्कोहल पीना है टू गेट ओवर दिस, या अब तो मुझे वो गाने सुनने हैं पर्टिकुलरली जो बने हुए हैं कि ब्रेकअप के बाद सुने जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट वॉचिंग मूवीज विच ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ मूवीज टेल अस अबाउट कि अगर तुम दुखी हो तो listen to songs, pick up a cigarette and go around, think about it, and you start literally overthinking about it. Moving ahead, college life is one step where an individual actually starts to learn about their sexuality. So till the time you are, say I'm a girl, I am liking a boy and a boy is liking a girl, it's fine. But as soon as a guy starts liking a guy or a girl starts liking a girl, it becomes a problem. It becomes a problem in your head because you are not able to accept yourself first initially. Even if you accept yourself, your society starts judging you, your own friend circle starts judging you. अचानक से your work appears to be like a gay, or your work appears to be like a lesbian, and again there is mental issues start happening. Why? Because you are not able to share your actual feelings with somebody you love, or with the society. You are not able to come out free that this is who I am and this is who I am going to be, because that society doesn't let you be you. So that is again one problem. Coming back to छोटी छोटी चीज़ें, लाइक हम कॉलेज में हैं, हम टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं, और हम खुद और टीचर्स भी कई मायनों में ये देखा जाता है कि वी स्टार्ट मेकिंग अ ग्रुप ऑफ आवर ओन. एक बायस्ड ग्रुप होता है जो कि बनता है इकोनॉमिक
इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, जो कि बनता है आपकी ड्रेसिंग स्टाइल के बेसिस पे, जो कि बनता है आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे, और जो कि बनता है कि आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। आप खुद ये बायस करने लगते हो, हमारे टीचर्स ये बायस करते हैं काफ़ी सारे, कि they start prioritizing English medium student over Hindi medium students, या they start prioritizing, even students start prioritizing their teachers कि वो एक हिंदी मीडियम टीचर है या इंग्लिश मीडियम टीचर है। Students themselves start prioritizing कि this teacher looks good, मतलब that teacher will teach good and you like him or her, but what? And this creates a lot of pressure over students who belong to a category who is considered inferior, who belong to that part of the group which you have created, which is considered inferior. They start to dress up like you, and when they are not, you make fun of them. When they do not have enough money to say go to your favorite cafe, you start to not allow them in your group, and then you start segregating them from yourselves, which might sounds very basic in terms of कि अरे ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, but it actually starts pinching a person continuously. If this happens continuously, if that person is say coming out of one thing कि चलो कोई बात नहीं, I'll try to say learn English, and when that person starts learning English तब भी हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो हमारे जितनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता। तो ऐसे कैटेगराइजेशंस बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं कॉलेज लाइफ में। देन अगेन कमिंग बैक टू कि हम हमेशा एक पर्सन को आइडल मान लेते हैं और हम उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आई वांट, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई वांट टू बिकम लाइक विराट कोहली, और से आई वांट टू बिकम लाइक सचिन तेंदुलकर, और से आई वांट टू बिकम लाइक मिताली राज, बट you try to copy them, and when you fail to copy them, you feel inferior about yourself. You kind of lose out your uniqueness. You had so many different and much better talents than them, but you try to ignore them. Why? Because you have idealized one person and you want to become that person, where you lose your identity, where you start losing out on things you might get better at, or you are already best at it. So these are the things especially which surround students in college life, and there are a lot more other things. For example, you get into a society, Delhi University has a very huge and a beautiful network of theatre societies and dramatic societies and a lot of other societies, where if you are a part of it, you find it, if you are a part of debating society and you do not, I'm just giving you an example, if you're a part of debating society and if you don't smoke, oh shit, how can you think about your speeches which you are gonna give, or how can you think about of a scene which you are going to write for drama, or if you're a theatre person, if you're not drinking, how is your mind working? Or say if you are a leader of a certain department and if there is a fest and if you don't do an after party without drink, oh what kind of a बहनजी are you? So हम इन चीज़ों को कूल मानने लगते हैं, या हम इन चीज़ों को खुद ही अज्यूम करने लगते हैं कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दिल से नहीं चाहते, क्योंकि हमारा दिमाग अलाउ नहीं कर रहा होता, मतलब चाहता नहीं है कि हम वो एक एडिक्शन किसी चीज़ के भी लिए कोई एडिक्शन पैदा करें, लेकिन हम कर रहे होते हैं क्योंकि हमें एक्सटर्नली खुद को दिखाना होता है कि वी बिलोंग टू यू। तो हमारे साथ फिर इश्यूज होने लगते हैं, क्योंकि हम जब रात को सिर्फ अपने साथ बैठते हैं तो हम खुद को नहीं पाते। We sit in isolation and we remain in isolation. We do not find our own selves. We have lost our own selves, and I am also talking about me in a lot of things. I thought initially that I am losing out myself just because I wanted to create that one identity. In beginning of my college days, I wanted to be a part of interactions with people, with different groups of people, and I started speaking like them, whereas I had a different opinion. But when I realized, when I sit again after that night, after that conversation,
I realize, no, I'm not this. And I overthink about it, and I realize that, you know what, this is not you. First, you had much better opinions. You could have put your opinions which could have changed things. So I tried, bringing myself back, bringing my opinions back. I started to speak like myself, which has helped me throughout 3 years of my graduation away from home, to keep myself to me, to never lose out myself to anybody in the world, and to realize one thing, that it is very, very important to be you, which is very difficult in this society, and I agree to this, and there are a lot of things which I have to improve in my own self. Second, you do not have to belong to a particular group. You are an individual, and if you put your opinion, there is a chance that you become a very important part of that group you want to be in. Third, is when you realize about self-worth, please stop judging people. Judging in the sense which hurts them, which makes them realize that they're inferior to you. I think all of us need to understand what empathy is. Like the topic says, empathy in college. So empathy is a very, very important thing. And just to explain all of you what empathy is, I'm sure all of you know this, but in a line, empathy is putting yourself in somebody else's shoes and realize what problems are they going through, and what if you have been in that place, what would have been the problems, the challenges, the solutions to it. So just concluding it with certain solutions, that in the age of social media, where it is a blessing that I am able to interact with all of you, it is also a place where if you try to find out that one person who listens to you, and then you start speaking yourself out. Just try to have that one person in whom you know directly, that one friend, that one best friend, parents especially, if they are that close to you, your family members, to listen to you. And as a student, as a youth myself, I would request all the parents, if they are listening to this, please please do not assume that just because you are elder to all of us, you know everything about the world. I know you have much more experience than us in a lot of things, but when we are going out, when you are letting us go out, when you are letting us get educated, we have our own opinions, we have our own thought process. Please listen to it. Do not when we share our opinions, do not judge it in the first sentence. Do not start arguing with us. We need one person inside the family who understands us. We need one person inside the family who knows who we are. And we do, especially with you, my parents, you and every parent out there, we do not want to get fake. We want to be ourselves. And if then there are a lot of things to all of you out there, that please find that one person you can actually speak to. You want to share with your life, you want to share about your life with. There are very basic things. what is happening these days is कि हम लोग इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में एंड इन जनरल डिप्रेशन के बारे में मूवीज़ में या अलग अलग जगहों पे उसका इतना गलत इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं कि हम उसे नॉर्मलाइज करने लगे हैं. हम थोड़ा सा भी इरिटेट होते हैं हम, या थोड़ा सा भी हम सैड होते हैं तो हमें लगता है कि हम डिप्रेशन के अंदर हैं. हमें बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब हम कैंसर के सिम्टम्स पढ़ते हैं तो ऐसा कोई ना कोई सिम्टम ज़रूर होता है जो हमारी पास्ट लाइफ में हमारे साथ रहा होगा, बट हम उसे रिलेट करने लगते हैं, हम अज्यूम करने लगते हैं. और अभी कोविड के टाइम्स में भी हम इतना सुन रहे हैं कि छींक आ रही है, बुखार आ रहा है, और हमें एक छींक आती है, हमें लगता है हमें कोरोना वायरस तो नहीं है. तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ को ऐसे मत लीजिए. मेंटल हेल्थ इज एन एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इशू. वी नीड टू टॉक अबाउट इट more and more. Just do not go with its wrong interpretation. Yes, you need psychiatrists. Yes, you need a lot of people who might help you with medication when you are at that stage of depression. Your sadness, your disappointments can be shared with your family. Please share with them. Please share them with your friends. And if you want, I think I'll share
Iram invited me to this page, and I will share my contact if you want to share things and your emotions with me. If feel free to do it. I might not assure you to provide you a solution, but I assure you to stand with you in any problem ahead. Just have a very healthy life. There is a very and I'm myself working on it, that अभी सबसे ज़्यादा जो फैली हुई डिजीज़ है वो है लाइफस्टाइल डिजीज़. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल्स, वी इम्प्रूव आवर डाइट, वी इम्प्रूव a lot of drinking of water. And it's very meditation sounds very very boring, but just try sitting for 5 minutes for yourself. Just think about yourself, just think about who you are and how do you see yourself. Do not be fake, at least with your own self. Just stand in front of mirror, speak to yourself, just yourself. And जितनी भी एम्पथी है, आई थिंक हमें सिंपथी से ज़्यादा एम्पथी डेवलप करने की ज़रूरत है. लेट्स बिल्ड अप अ सोसाइटी जहाँ हम लोग एक दूसरे के लिए एम्पथाइज कर पाएँ, जहाँ हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो पाएँ. एंड वील डेफिनेटली सी दैट मेंटल हेल्थ के इश्यूज रिड्यूस होंगे, एंड वील डेफिनेटली सी कि हम आगे अनफॉर्चुनेट सुसाइड केसेस नहीं देख पाएंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लेट मी नो if there are any questions. But before I answer the questions, I would like to end it with a song. I like to end my talk with a song called Ye Hausla. राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है. शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है. रुत ये थम जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो. ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके. मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो. थैंक यू.